मैट्रिक्स के क्रम को आगे बढ़ाते हुए अब हम लोग 3.1 में ही एक दो चीजें और रह गई हैं, उनको डिस्कस करते हैं। हालांकि उन पर बेस्ड क्वेश्चन उसमें 3.1 में नहीं है, पर इसकी जो मिसलेनियस एक्सरसाइज है यानी कि विविध एक्सरसाइज है उसमें क्वेश्चन दे रखे हैं, जो मैं अभी कराने वाला हूं उस पर आधारित। ठीक है, तो मैं कराने वाला हूं एक है परवर्त मैट्रिक्स। परवर्त मैट्रिक्स, ठीक है, यानी कि ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स। परवर्त, इसको इंग्लिश में अपन ट्रांसपोज लिख रहा है ना, तो ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स। अच्छा, ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स क्या रहा करता है भाई? यदि जो रो हैं उनको तो कॉलम बना दिया जाए और कॉलम को रो बना दिया जाए, यानी पूरी को पलट दो एक तरीके से। रो जो है उनको कॉलम बना दो, कॉलम अपने आप रो बन जाएंगे। तो रो और कॉलम अगर परस्पर चेंज हो जाए पूरी तरीके से, तो वह प्रक्रिया मैट्रिक्स का ट्रांसपोज कहलाएगी, परवर्त कहलाएगी। ठीक है, और ट्रांसपोज करने के बाद जो मैट्रिक्स आएगी वह ट्रांसपोज मैट्रिक्स कहलाएगी। ठीक है, यदि ए कोई मैट्रिक्स है तो ए की परवर्त मैट्रिक्स, ठीक है, ए की परवर्त मैट्रिक्स या यूं कहें ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स किससे व्यक्त होगा? ए और ऊपर यूं टी लिख दो इसके। ए की पावर तो नहीं है पर वैसे कह लो ए की पावर टी से व्यक्त होगा। ठीक है, इस रो को कॉलम बनाने की प्रक्रिया तो हो गई परवर्त करना, और परवर्त के बाद जो मैट्रिक्स आएगी वो परवर्त मैट्रिक्स या मैट्रिक्स का ट्रांसपोज या ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स होगी। एग्जाम्पल देखो आप, ए बराबर 1 3 5 7 है, तो इसका ट्रांसपोज मैट्रिक्स, ए का ट्रांसपोज मैट्रिक्स क्या रहेगी? रो को कॉलम बना दो, पहली रो को पहला कॉलम लो, 1 3 है ना, इसको कॉलम बना दिया। सेकंड रो को सेकंड कॉलम ये लो बना दिया। ठीक है, बड़ी सरल प्रक्रिया है, बहुत सरल प्रोसेस है। ये ए है तो ये ए का ट्रांसपोज हो गया। ठीक, एक आध एग्जांपल और लेते हैं, जैसे ए बराबर 1 0 6 2 -7 11 5 7 9 ये है। मान लो इसका ट्रांसपोज करना है तो क्या करो? पहली रो को पहला कॉलम, तो 1 0 6 पहली रो को पहला कॉलम, दूसरी रो को दूसरा कॉलम, 2 -7 11 5, इसको बदल रहा हूं अब मैं, थर्ड रो को थर्ड कॉलम, 5 7 9 आ गया ना ट्रांसपोज। और एक एग्जांपल लेते हैं, मान लो ए बराबर है 1 3 5 0 1 3 5 0। ठीक है, ये है, तो इसका ट्रांसपोज पहली रो को, यानी एक ही रो है उसको पहला कॉलम यानी एक ही कॉलम आएगा, यानी ये बन जाएगा 1 3 5 0। ठीक है, इस तरीके से
तो रो को कॉलम में बदल दो तो कॉलम रो में अपने आप बदल जाएंगे। यानी यूं कह सकते हैं रो और कॉलम अगर परस्पर बदल जाए पूरी तरह से तो जो प्राप्त मैट्रिक्स है वो क्या कहलाएगी, ए का ट्रांसपोज। और व्यक्त इस तरह से करेंगे। ठीक बात है, इसको आप नोट कर लो। और फिर अब ट्रांसपोज मैट्रिक्स की सहायता से हम किसी भी मैट्रिक्स का सम्मित होना या विषम सम्मित होना ये ज्ञात करने वाले हैं। तो अभी मैं हेडिंग डालने वाला हूं सम्मित और विषम सम्मित मैट्रिक्स। सम्मित व विषम सम्मित मैट्रिक्स। ठीक है, सम्मित या विषम सम्मित मैट्रिक्स। तो देखो, पहला कोई मैट्रिक्स है, मान लो ए, सम्मित होगी। कब मानी जाएगी सम्मित? यदि उसका ट्रांसपोज उसी के बराबर आ जाए। यदि किसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज उसी के बराबर आ जाए तो ए सम्मित मैट्रिक्स कहलाएगी। एग्जाम्पल देखो आप कि यदि ए बराबर और मान लो 3, 5, 9, ठीक है, 5, 7, 6 इस तरह से है, 9, 6, 3, ठीक है, ये है मान लो। अब इसका ट्रांसपोज देखना आप, इसका ट्रांसपोज पहली रो को पहला कॉलम तो 3, 5, 9, दूसरी रो को दूसरा कॉलम 5, 7, 6 को 5, 7, 6, तीसरी रो को तीसरा कॉलम, ये तीसरी रो है 9, 6, 3 तो 9, 6, 3। देखो वही आगे के वापस से इसका ट्रांसपोज करके ये मैट्रिक्स लाए। ये दोनों मैट्रिक्स समान हैं। यहां ए का ट्रांसपोज बराबर है ए के, अतः ए कैसी मैट्रिक्स है भाई? ए सम्मित मैट्रिक्स। ठीक है, यदि मैट्रिक्स का ट्रांसपोज उसी मैट्रिक्स के बराबर प्राप्त हो तो वह सम्मित मैट्रिक्स होती है। अब दूसरी है विषम सम्मित। तो कोई मैट्रिक्स ए विषम सम्मित होगी। ठीक है, कोई मैट्रिक्स ए विषम सम्मित होगी यदि ए का ट्रांसपोज -a के बराबर आता हो। यदि ए का ट्रांसपोज -a के बराबर आता हो तो ए विषम सम्मित मैट्रिक्स कहलाएगी। एग्जाम्पल लें, यदि ए बराबर, अच्छा आप खुद को एग्जाम्पल बनाना हो तो विकर्ण के सभी अवयव 0 रख लेना, एक नंबर बात तो। ठीक है, विकर्ण के सभी अवयव 0 तो 0, 3, 7। अब यही वाला यहां लिख दिया करो आप तो 3, 0 और मान लो -9 तो 0, 3, 7, 0, 3, 7, 3 0 -9, 3 0 -9 और विकर्ण के तो 0 रहेंगे ही। एग्जाम्पल बनाने का तरीका बता रहा हूं मैं। ये जो लिख दें वो इधर लिख दिया करो, ये जो लिख दो वो इधर लिख दिया करो, ऐसे। अच्छा, यहां के और यहां के चिन्ह विपरीत होने चाहिए।
यहां 3 और 7 प्लस के, तो यहां 3 और 7 माइनस के, यहां 9 माइनस का है तो इसको आप कर दो प्लस का। ऐसा करने से ये विषम सममित बन गई। विषम सममित का एग्जाम्पल अगर खुद को बनाना हो ना तुम्हें, तो विकर्ण के अवयव तो 0 0 रख लेना, ठीक। और जो ये लो वो यहां ले दो, जो ये लो वो यहां ले दो, और जो ये लो वो यहां ले दो आप, ठीक है। अच्छा, अब इसका ट्रांसपोज देखते हैं भाई कि -a के बराबर आता है क्या। ट्रांसपोज कैसे करते हैं? पहली रो को पहला कॉलम, 0 3 7 को पहला कॉलम, -3 0 -9, -3 0 -9, -7 9 0, -7 9 0। अच्छा, अब यदि आप इसमें से माइनस कॉमन ले देते हैं, ठीक है, यदि आप इसमें से पूरे में से माइनस कॉमन ले देते हैं तो ए टी बराबर माइनस कॉमन ले लिया मैंने, दिख रहा है क्या? थोड़ा छोटा लिखेंगे। माइनस कॉमन लिया तो 0 3 7, इसमें से माइनस कॉमन लिया तो -3 0 -9, और इसमें से माइनस कॉमन लिया तो -7 9 0। देखो आप, ये ए है कि नहीं है? इसमें से माइनस कॉमन ले लिया तो माइनस के बगल में ये जो मैट्रिक्स है ये ए मैट्रिक्स है, तो ए टी बराबर माइनस, और ये ए है तो क्या आ गया, इधर लिख देता हूं, ए टी बराबर -a। और अगर ए टी बराबर -a होता है ना, तो ए कैसी होती है? विषम सममित होती है। अतः ए कौन सी मैट्रिक्स है भाई? विषम सममित है, ठीक है। एक एग्जांपल और लेता हूं विषम सममित का, जब तक आप इसको उतार लीजिए। विषम सममित का, विषम सममित का एक और एग्जांपल लेते हैं। देखो, ए बराबर, कैसे बनाओगे आप विषम सममित का एग्जांपल? कुछ भी लिख दो आप। पहली बात तो ये विकर्ण के अवयव 0 0 रहेंगे, तो 0 7 -6। अच्छा, आपने इसको 0 7 -6 यूं लिखा है, इसको यूं ही भी तैयार कर दो, यूं को यूं भी बना दो आप, तो 7 -6। अच्छा, मैं बाद में चिन्ह बदल दूंगा, अच्छा अभी बदल दो आप, इनके विपरीत चिन्ह के लेने होते हैं यहां, ठीक है। अभी अभी मिटाया था ना मैंने लास्ट में, तो ये तो -7 और ये +6। अब इसको आप कुछ भी बना दो, ये तो 0 रहेगा परमानेंट है, ये दो तो देखो कुछ भी लिख दो आप। इसको आपने लिख दिया मान लो 11, तो जो चिन्ह यहां लो उसका विपरीत होना चाहिए। -7 0 11, -7 0 11, देखो विपरीत चिन्ह, विपरीत चिन्ह, यहां विपरीत चिन्ह ले लो, -11, ठीक है। आपसे विषम सममित का एग्जाम्पल नहीं बनवाएगा, तुमसे तो पूछेगा, खुद बना के देगा, पर मैं तो बता रहा हूं कि खुद को बनाना पड़े तो कैसे बनाओगे। ये ए मैट्रिक्स है, तब इसका ट्रांसपोज देखें। ट्रांसपोज सब लोग जानते हैं, ट्रांसपोज कैसे करना होता है। पहली रो को पहला कॉलम, 0 7 -6 को 0 7 -6, -7 0 11, -7 0 11, 6 -11 0। इसमें से माइनस कॉमन ले लें, माइनस कॉमन, यहां से अगर माइनस कॉमन लेते हो आप तो 0 7 -6, ओहो, पहली रो में से ले रहा हूं मैं,
तो 0 7 -6, माइनस कॉमन लिया तो पूरे में सारा है, -7 0 11 6 -11 0। ठीक है, ये देखो ए है, ये तो ए ली थी, ये उसका ट्रांसपोज में से माइनस कॉमन ले दिया है, तो ये बचा हुआ ही आ गया। ये ए मैट्रिक्स है, तो ए का ट्रांसपोज कितना आ गया, -a। ठीक है, अतः ए कैसी है भाई, विषम सममित है। ठीक है, ए मैट्रिक्स विषम सममित है। एक नोटेबल पॉइंट, यदि कोई जीरो मैट्रिक्स है 3x3 की, 2x2 की, 4x4 की, तो आप इसको सममित और विषम सममित दोनों ही माने। ट्रांसपोज करेंगे तो यही आएगा, ठीक है, और अगर माइनस कॉमन लें तो भी यही आएगा। तो यहां इस एग्जांपल में ए सममित भी है तथा विषम सममित भी है। ठीक है, ए सममित है तथा विषम सममित है। ठीक, अब हम लोग पढ़ रहे हैं, अब ये भी जो आप लोगों ने पढ़ा था ट्रांसपोज, सममित और विषम सममित से जस्ट पहले, तो ट्रांसपोज के गुणधर्म, क्या ट्रांसपोज करने पे क्या क्या रहता है। ठीक है, तो देखो, पहला, यदि ए तथा बी का योग व गुणन संभव हो, यदि ए तथा बी का गुणन संभव हो, तो देखो पहला गुणधर्म के ए प्लस बी का ट्रांसपोज बराबर रहा करता है ए का ट्रांसपोज प्लस बी का ट्रांसपोज। बात समझ रहे हैं ना, ए और बी कोई दो मैट्रिक्स हैं, योग संभव होना चाहिए। तो ए और बी कोई दो मैट्रिक्स है जिनका योग संभव है, तो चाहो तो आप पहले ट्रांसपोज निकालो दोनों का और जब जोड़ो, या पहले जोड़ के और फिर ट्रांसपोज निकालो। ठीक, एक तो पहले ट्रांसपोज निकालो ए और बी के, जब जोड़ो, या पहले जोड़ करके और जब ट्रांसपोज निकालो। दोनों तरीके से समान बात आएगी। आप चाहे तो एग्जांपल ले लेना, लो मैं ले ही देता हूं। देखो 2x2 की छोटी सी लूंगा मैं, 2 3 1 6, बी बराबर 0 4 -1 7। ए और बी दो मैट्रिक्स ले ली, तो ए का ट्रांसपोज निकालो आप, कितना आएगा ए का ट्रांसपोज। देखो ए का ट्रांसपोज आएगा 2 3 1 6, जानते हैं ना आप रो को कॉलम बनाना। और बी का जो ट्रांसपोज है 0 4 को यूं 0 4 -1 7। अच्छा, अब इसका कहना है चाहो तो आप पहले जोड़ के जब ट्रांसपोज करो। देखना जरा, पहले जोड़ो ए और बी। अभी जोड़ने की प्रक्रिया अगली एक्सरसाइज में है, पर इसमें बता देता हूं थोड़ा सा। सीधा जोड़ देते हैं संगत अवयवों को, तो 2 और 0 2। ए और बी के अवयवों को जोड़ रहे हैं अपन, ए प्लस बी है ना, इसलिए तो 2 + 0 2, 3 और 4 7, 1 और -1 0, 6 और 7 13। ये ए प्लस बी आया। हमें तो इस बात की पुष्टि करनी है कि भाई ए प्लस बी का जो ट्रांसपोज है
क्या वो बराबर आता है ए के ट्रांसपोज प्लस बी के ट्रांसपोज के? इसकी पुष्टि कर रहे हैं अपन। तो ए प्लस बी आ गया, हमें तो ए प्लस बी का ट्रांसपोज चाहिए। तब ए प्लस बी का ट्रांसपोज, तो 2 7, इसका ट्रांसपोज रो को कॉलम 0 13। ये एलएचएस वाला हिस्सा हमने ये हल करके ये आ गया। अब आरएचएस क्या कहता है? एटी प्लस बी टी ट्रांसपोज, मतलब इसे चेक करना आप, एटी प्लस बी टी डायरेक्ट जोड़ दो, देखते हैं ये ट्रांसपोज रहा, ये ट्रांसपोज रहा। 2 + 0 2, 1 और -1 0, 3 और 4 7, 6 और 7 13। क्या किया है मैंने? ये ए का ट्रांसपोज और बी का ट्रांसपोज जोड़े हैं, दोनों संगत अवयव जोड़ दिए, पहले स्थान वाले यूं यूं ऐसे। ठीक है, तो देखो दोनों बराबर आए, दोनों 0 है ये। ठीक है, तो क्या गुणधर्म रहा कि ए प्लस बी, यानी कि पहले जोड़ के जब ट्रांसपोज करो, चाहे पहले ट्रांसपोज करके और फिर जोड़ो, बात बराबर रहेगी। ठीक। दूसरा गुणधर्म है कि के ए पर ट्रांसपोज बराबर के ए पर ट्रांसपोज। के क्या चीज है? के कोई संख्या है, अदिश राशि बोलेंगे, मैट्रिक्स नहीं है के, ए है मैट्रिक्स। तो इसका कहना है कि किसी मैट्रिक्स में पहले संख्या का गुणा कर दो और जब ट्रांसपोज निकालो, या पहले ट्रांसपोज निकालो और जब संख्या का गुणा करो। दोनों तरीके से बात समान रहेगी। समझ गए बात को? पहले किसी मैट्रिक्स में संख्या का गुणा करो, के मैट्रिक्स नहीं है, 7 11 ऐसे कुछ संख्या है, तो संख्या का मैट्रिक्स में गुणा करो और जब ट्रांसपोज निकालो, या पहले ट्रांसपोज निकाल के और फिर संख्या का गुणा करो। दोनों तरीके से समान रहेगी। तीसरा गुणधर्म, दूसरा ये है, पहला वो था जो अभी अभी बताया था मैंने, ए प्लस बी पे टी। अब तीसरे पे आ जाओ। तीसरा गुणधर्म है ए बी पे ट्रांसपोज बराबर बी पर ट्रांसपोज इंटू ए पर ट्रांसपोज। अभी गुणा अगली एक्सरसाइज में है। ठीक है, इसलिए मैं एग्जाम्पल लेके गुणा करके नहीं बता रहा, इस एक्सरसाइज में है नहीं। पहले इसके लिए गुणा सीखना पड़ेगा, इसको प्रूव करने के लिए। समझ लो कहना क्या चाह रहा है कि ए और बी दो मैट्रिक्स हैं, मैट्रिक्स है इस समय दोनों। तो पहले मैट्रिक्स का गुणा करो और जब ट्रांसपोज करो, या पहले ट्रांसपोज निकाल के और उल्टे क्रम में गुणा। कैसा अंतर आएगा? कि बिल्कुल अंतर आएगा। इसको पहले लिखे, इसको बाद में लिखेंगे जब अलग बात रहा करेगी। अभी सीखना थोड़ी देर में, और इसको पहले लिखना अलग बात रहेगी। तो बी टी पहले लिखना है, ए बी पर टी मतलब पहले गुणा करके जब ट्रांसपोज, या पहले ट्रांसपोज करके उल्टे क्रम में गुणा। ठीक, दोनों तरीके से बात समान रहा करेगी। और सुनो चौथा गुणधर्म, यदि ए कोई वर्ग मैट्रिक्स है, यदि ए कोई वर्ग मैट्रिक्स है, तो इसमें कुछ पार्ट हैं कि सदैव ए प्लस ए टी क्या रहेगी भाई? सममित होगी। बी पार्ट ए माइनस ए टी सदैव विषम सममित, पक्की बात है। ठीक है, ए प्लस ए टी सदैव सममित और ए माइनस ए टी सदैव विषम सममित। ठीक है,
अच्छा, और इसी में A इंटू ए टी सदैव, चाहे A इंटू ए टी करो या ए टी इंटू ए करो, सदैव क्या रहेगी भाई? सम्मित। ठीक है, ए इंटू ए टी या ए टी इंटू ए, सदैव सम्मित। और गुणधर्म चौथा, ए के ट्रांसपोज का भी अगर ट्रांसपोज करें, किसी मैट्रिक्स के ट्रांसपोज का भी ट्रांसपोज करते हैं, तो वापस से वही मैट्रिक्स आएगी। ठीक है, तो वापस से वही मैट्रिक्स आएगी। तो ये इस तरह से ट्रांसपोज के गुणधर्म हो गए। इस पे आधारित क्वेश्चन है, मैं अभी कराने वाला हूं थोड़ी देर में। ठीक है, ए प्लस ए टी सम्मित है और ए माइनस ए टी सदैव विषम सम्मित है। इस पर आधारित एक एग्जाम्पल है। जब तक आप इसको लिख लीजिए, मैं अगला कराता हूं। एक क्वेश्चन देखा मैंने 3.1 में, उसके जैसा एक करा देता हूं। क्वेश्चन को आप कर लेना, एग्जाम्पल करा रहा हूं मैं खुद की तरफ से उसके जैसा, बाकी सब आपसे हो जाएंगे। कि यदि मैट्रिक्स में 24 अवयव हों, यदि मैट्रिक्स में 24 अवयव हों, ये जो संख्या लिखी रहती है ना मैट्रिक्स के भीतर, ये अवयव ही रहा करते हैं। तो यदि मैट्रिक्स में 24 अवयव हों, तो मैट्रिक्स के संभावित क्रम लिखो। तो मैट्रिक्स के क्या करना है? संभावित क्रम लिखो। समझ गए कि 24 अवयव रखने वाली मैट्रिक्स के क्रम क्या क्या संभव है? बड़ी सरल प्रक्रिया है। देखो 6x4 की होगी ना, तो 24 अवयव होंगे भाई। 6x4 की 6 लाइन, प्रत्येक में 4 हो गए, 6 को 24 अवयव हो गए। तो आपको क्या करना है? इसके गुणनखंड से ही करना है, ये समझो। तो संभव क्रम, देखो 1/24 की अगर कोई मैट्रिक्स हुई, तो उसमें 24 अवयवी होंगे। एक 24/1 की, ठीक है। अच्छा ऐसा करो, ऐसे बढ़ाते चलो तुम तो। 1/24, अब देखो 2 कितना कर सकते हैं? 2 कर सकते हैं 12, जब 24 आ जाएगा। 3 बिल्कुल कर सकते हैं 8, 4 6, 5 आएगा नहीं, 6 आ जाएगा, 6/4, 7 नहीं आएगा, 8/3, 9 नहीं आएगा, 10 नहीं आएगा, 11 नहीं आएगा, 12/2, और अब आएगा नहीं आगे 24/1। ये संभव क्रम है जिस मैट्रिक्स के अंदर 24 अवयव होंगे। इस पे आधारित आपके क्वेश्चन है कि 6 अवयव वाली मैट्रिक्स के क्रम बताओ। तो 6 अवयव वाली मैट्रिक्स 2/3, 3/2, 1/6, 6/1, समझ गए? इस तरह से लिखना। तो मेरे ख्याल से अब तक की थ्योरी से आपके 3.1 के सभी क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। फिर भी कहीं कोई दिक्कत आती है तो आप बताना, कमेंट बॉक्स में लिख देना, व्हाट्सएप भेज देना, जैसे भी है। अब मैं 3.2 करा रहा हूं। अब 3.2 के अंदर है मैट्रिक्स पर संक्रियाएं, ठीक है। मैट्रिक्स पर संक्रियाएं, ऑपरेशन ऑन मैट्रिक्स। संक्रियाएं अपनी योग, गुणा, ठीक है, भाग, घटाओ, व्यवकलन बोलते हैं घटाओ को, इनको पढ़ने वाले हैं अपन। क्या किन्हीं दो मैट्रिक्स का योग और किन्हीं दो मैट्रिक्स का गुणा, किन्हीं दो मैट्रिक्स का व्यवकलन या भाग भी होता है क्या? ठीक। तो सबसे पहली संक्रिया, दो मैट्रिक्स का
योग। ठीक है, तो देखो यदि ए तथा बी कोई दो मैट्रिक्स हैं, ठीक है, उनका योग तभी संभव है जब दोनों का क्रम क्या हो, समान हो। तब ए प्लस बी तभी संभव है कब, जब दोनों का क्रम क्या हो भाई, समान हो। ये तो ये बता रहा है कि दोनों का क्रम अगर समान है तो वे जुड़ सकते हैं। जुड़ते कैसे, तब योग संगत अवयवों को जोड़ के किया जाता है। ये लाइन लिखने वाला हूं मैं। दो मैट्रिक्स का जोड़ करते कैसे हैं, फिर पहले तो ये बताओ संभव है कि नहीं है। कैसे मालूम पड़ेगी संभव की, अगर दोनों मैट्रिक्स का क्रम समान है तो जोड़ संभव है, योग संभव है। फिर योग करते कैसे, कैसे करते हैं, संगत अवयवों को जोड़ के। लिख रहा हूं मैं, तब योग संगत अवयवों को जोड़कर, ठीक है, किया जाता है। तब योग संगत अवयवों को जोड़कर किया जाता है। ठीक है, देखो यदि ए बराबर 1 3 5 2 और बी बराबर 0 6 7 -1 0 9, ए का क्रम कितना है, भूल तो नहीं गए। क्रम किसको कहते थे, जितनी रो उतने कॉलम है तो रो बाई कॉलम बोलते हैं। दो तो रो हैं और दो ही कॉलम है, 2 बाई 2 कहलाएगा। इसमें दो तो रो हैं और 3 कॉलम है। इसका क्रम 2 बाई 3, 2 तो रो और 3 कॉलम, इसलिए 2 बाई 3 होगी। तो इसका क्रम 2 बाई 2, इसका क्रम 2 बाई 3। क्रम समान नहीं है, इसलिए योग संभव नहीं है। ठीक है, यहां ए का क्रम 2 बाई 2 और बी का क्रम 2 बाई 3, क्रम समान नहीं है भाई, क्रम समान नहीं है। अतः ए प्लस बी विद्यमान नहीं है, परिभाषित नहीं है या होगा नहीं, ऐसे कह सकते हैं। अतः ए प्लस बी विद्यमान नहीं है। सादा प्रक्रिया हुआ मत बनाना दिमाग में। ए और बी क्रम समान है तो फटाक से जोड़ दो संगत अवयवों को। क्रम समान नहीं है तो योग नहीं होगा। ये रहा जैसे। अब दूसरा एग्जाम्पल, ए बराबर 3 0 7 11 -6 और 5। बी बराबर आपको दे रखा है, मान लो -2 3 11 -7 और 4 8। ए का क्रम कितना है, यहां साइड में लिख देता हूं। ए का क्रम 3 तो रो, देखो 3 बार तो यूं चलना पड़ रहा है, और 2 कॉलम। 3 तो रो और 2 कॉलम, 3 बाई 2। इसका क्रम 3 तो रो और 2 कॉलम है, इसका क्रम 3 बाई 2। ठीक है, दोनों का क्रम समान है तो योग हो जाएगा। अतः
ए प्लस बी बराबर क्या करना चाह रहे हो? संगत अवयवों को जोड़ दो। जस्ट 3 और -2 को जोड़ेंगे 1, 0 और 3 को जोड़ेंगे 3, 7 और 11 को जोड़ेंगे 18, 11 और -7 को जोड़ेंगे 4, -6 और 4 को जोड़ेंगे 2, 5 और 8 को जोड़ेंगे 13। ठीक है, तो a प्लस भी आ गया। बिल्कुल सरल प्रक्रिया है। दोनों के संगत अवयवों को जोड़ दो, मैट्रिक्स का योग प्राप्त हो जाएगा। इसी प्रकार दो मैट्रिक्स का घटाव व्यवकलन हो जाएगा। ठीक है, दूसरा मैट्रिक्स का व्यवकलन। मैट्रिक्स का व्यवकलन सरल प्रक्रिया है। सीधा एग्जांपल लेके समझा देता हूं, बाकी नियम प्लस वाले ही रहेंगे। दोनों का क्रम समान होना चाहिए। पहला, ए तथा बी का क्रम क्या हो भाई? समान हो। ठीक है, तब क्या प्रक्रिया होती है? जो संगत अवयव हैं उनको घटाएंगे। ठीक है, संगत अवयवों को घटा देंगे। जैसे ए बराबर आपके सामने आ गया 3, 6, 9 -7, 4, 3 और बी बराबर आ गया मान लो आपके सामने 0, 4, 7, 9 -3, 11। तब a माइनस बी, ए में से बी घटा दें। देखो 3 में से 0 घटाएंगे तो 3, 6 में से 4 घटाओगे तो 2, 9 में से 7 घटाओगे तो 2, -7 में से 9 घटाओगे तो -9 और -7 होंगे माइनस के 16। 4 में से -3 करोगे तो प्लस हो जाएगा ना उल्टा, कितना 7, और 3 में से 11 घटाओगे तो -8। ठीक है, बिल्कुल योग की तरह ही प्रक्रिया है। बिल्कुल अगर दोनों का क्रम समान है तो संगत जो अवयव हैं, संगत बोलते हैं जो जिस स्थान पे ना, यहां पहले स्थान पे, यहां पहले स्थान पे, यहां दूसरे स्थान पे, दूसरे स्थान पे, ऐसे इनको घटा दो, प्राप्त हो जाएगा a माइनस बी। अब a प्लस बी और a माइनस बी, इन पे आधारित एक आध प्रश्न कराता हूं मैं। जैसे आपको ये लिख लो आप, एग्जाम्पल है। जैसे आपको कह रहा है यदि a बराबर a 7, 9 b, अच्छा b बराबर आपको दे देता है मान लो 2b 6, 3 और -3a, तथा c बराबर आपको दे देता है मान लो 5, 13, 12 और 8। योग पर आधारित एक क्वेश्चन है। आपको ए दिया हुआ है, बी दिया हुआ है, सी दिया हुआ है। आपसे कह रहा है कि यदि ए प्लस बी बराबर सी हो तो स्मॉल ए स्मॉल बी के मान ज्ञात करो आप। ठीक है, तो स्मॉल ए और स्मॉल बी के मान ज्ञात करो।
3.1 का भी कुछ मटेरियल है और कुछ ये है योग, दोनों से मिलके क्वेश्चन मानो। तो देखो क्या दिया हुआ है आपको, a प्लस बी बराबर सी, इसी में चलाओ। तो a प्लस बी, a का मान तो ये रहा, a 7 9 b प्लस b मैट्रिक्स का मान 2b 6 3 -3 है। इसमें जमा रहा हूं मैं a का मान b का मान बराबर c 5 13 12 8। ठीक है। अच्छा, जोड़े इन दोनों को तो संगत अवयव जुड़ते हैं, बताया मैंने। a प्लस 2b 7 प्लस 6 13 9 प्लस 3 12 और b -3a प्लस b लिख देता हूं मैं इसको। जोड़ दिए संगत अवयव बराबर 5 13 12 8। ठीक है। दोनों समान मैट्रिक्स हैं, समान मैट्रिक्स होते हैं तो संगत अवयव समान होते हैं और तुलना कर सकते हैं। क्वेश्चन किए 3.1 में तुलना से a प्लस 2b बराबर 5 -3a प्लस b बराबर कितना 8। देखो 13 बराबर 13 और 12 बराबर 12। इन दोनों समीकरणों को हल करके आप a तथा b के मान ज्ञात कर सकते हैं। अब तीसरी चीज, योग सीख गए आप लोग, व्यवकलन सीख गए दो मैट्रिक्स का। अब हम दो मैट्रिक्स का गुणा पढ़ने वाले हैं। ठीक है। तो जैसे योग के लिए शर्त है कि दोनों मैट्रिक्स का क्रम समान होना चाहिए, और ऐसे ही घटाव के लिए शर्त है कि दोनों मैट्रिक्स का क्रम समान होना चाहिए, ऐसे गुणन के लिए भी शर्त है। ठीक है। गुणन के लिए क्या शर्त है, वे अलग है, क्रम समान होने की शर्त नहीं है। ठीक, वो समझने से ही पता चलेगी। यदि a का क्रम m/n हो तथा b का क्रम x/y हो तो गुणन संभव होगा। कब? यदि ये दोनों बराबर हो। यदि n बराबर x हो, पहली के तो कॉलम और दूसरी की रो, ये दोनों बराबर हो। ठीक है। तथा जो परिणामी मैट्रिक्स आएगी उसका जो क्रम होगा वो रहेगा इन दोनों वाला m/y, m/y। ठीक है। ये दोनों बराबर होने चाहिए। मतलब a तो है a तो है मान लो m/n, b है x/y, तो बराबर जो a भी आएगा। ठीक है। a और b के गुणांक का जो रिजल्ट आएगा उसका क्रम क्या रहेगा। पहले तो कब गुणा संभव है, गुणन तो तभी संभव है। इसी बात को दोबारा लिख रहा हूं, जब ये दोनों बराबर हो, n बराबर x, और a और b का गुणा होकर जो परिणामी मैट्रिक्स आएगी नहीं, उसका क्रम क्या रहेगा, ये बचा हुआ
एम बाई बाई। जैसे एग्जाम्पल देखो आप, ए का क्रम, या ए बराबर लिख ही देता हूं मैं। ए बराबर है मान लो 1 3 6 4 -2 और 2, और बी है मान लो 3 0 9 -1 4 7। देखो ए का क्रम कितना है, 3 तो रो और 2 कॉलम, तो 3/2 है। इसका क्रम देखना, बी का 2 तो रो और 3 कॉलम, तो 2/3। ए का क्रम और बी का क्रम। अच्छा, गुणा कब संभव है, देखो पहले का कॉलम और दूसरे का रो, पीछे पीछे इनको मिला दिया करो, मिला इनको, देखो ये बराबर है, 2 और 2 बराबर है ना। यहां ए का क्रम तो 3/2, बी का क्रम 2/3, तो बराबर बैठ रहा है कि नहीं बैठ रहा है, 2 और 2 बराबर बैठ रहा है। तो जो परिणामी मैट्रिक्स आएगी ए बी आएगी क्या, वो अभी आगे की बात है, अभी तो बात चल रही है गुणन संभव है नहीं। गुणा होगा कि नहीं होगा, हर दो मैट्रिक्स का योग 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 बोल रहा हूं, हर दो मैट्रिक्स का योग संभव नहीं होता ना, क्रम समान चाहिए। ऐसे ही हर दो मैट्रिक्स का गुणा संभव हो यह आवश्यक नहीं है, तब ये शर्त है, ये बराबर होने चाहिए, ठीक है। और परिणामी का क्रम ये रहा करेगा कितना, 3/3। चिड़िया आ गई चिड़िया। परिणामी का क्रम 3/3, ठीक है। यदि ये दोनों मैच नहीं किए, पहली के कॉलम और दूसरी मैट्रिक्स की रो मैच नहीं किए, तो गुणा संभव नहीं है। अब आगे पढ़ रहे हैं इसी में कि अगर गुणा संभव है तो करते कैसे हैं। यदि गुणा संभव है तो करते कैसे हैं। पहला स्टेप तो गुणा संभव है या नहीं, और दूसरा उनका गुणा। तो ये आप लिख लीजिए और आगे मैं कराता हूं। अब मैं दो मैट्रिक्स का गुणा करना बता रहा हूं, सीधा मैं एग्जाम्पल ही ले रहा हूं, न्यूमेरिकल वैल्यू लेते हुए, व्यापक तौर ना लेके सीधा एग्जाम्पल, जिससे जल्दी सरल हो जाएगा, ठीक। तो देखो, यदि ए बराबर 1 4 2 3 0 6 और बी बराबर 1 5 7 3 2 8 ये हो, पहले तो देखना जरा गुणा संभव है कि नहीं है। इसका क्रम तो 2/3 हो गया क्या, 2 तो रो और 3 कॉलम। इसका क्रम 3 तो रो और 2 कॉलम। अच्छा, इसका पीछे वाला ये मैच रहना चाहिए, हो रहे हैं, तो फिर इनका गुणा संभव है, ठीक है। गुणा संभव होने के बाद गुणा कैसे करते हैं, अतः ए इंटू बी, अब मैं सीधा गुणा ही कर रहा हूं। अच्छा, परिणामी का क्रम पता है कितना है तुम्हें, ये तो बताता है कि गुणा होगा कि नहीं होगा ये वाली संख्या है तो, और बची हुई संख्याएं बताती हैं परिणामी का क्रम। बची हुई संख्याएं 2 2 हैं, तो परिणामी का क्रम 2/2 आएगा, ठीक। तो देखो करते कैसे हैं, बड़ी सरल प्रक्रिया है और ध्यान से सुनना। पहली रो उठाओ और जितने भी कॉलम होते हैं सबसे गुणा करो, फिर दूसरी रो उठाओ, जितने भी कॉलम हैं सबसे गुणा। कैसे करते हैं देखो, समझने वाली बात है। पहली रो ये रही 1 4 2, इसको इस पर सेट करो
एक तो एक के संग सेट होगा, 4 7 के संग और 2 2 के संग। तो यूं खड़ा करके यूं इसे यहां सेट कर दो आप। एक तो एक के साथ, 4 7 के साथ और 2 2 के साथ। एक का गुणा तो 1 से, 4 का गुणा 7 से और 2 का गुणा 2 से। समझ गए क्या करना है? पहली रो को पहले कॉलम पे सेट कर दो यूं। अच्छा, इनके संगत अवयवों के जब गुणा कर दोगे तो बीच में प्लस का चिन्ह। ये हल होके केवल एक अवयव प्राप्त हुआ है। अब इसका दूसरे से गुणा करो। पहली रो उठा ली हमने और कॉलम से गुणा करने लग रहे हैं इनके से। पहले कॉलम से किया जब तो ये आ गया। अब दूसरे कॉलम से वही प्रक्रिया। देखो 1 4 2 को अब इस पे सेट करो। करियो। 1 तो 5 के संग होगा, 4 3 के संग और 2 8 के संग होगा, नहीं होगा? देखो यूं इसे उठा के और यूं ले जाओ, यूं इसे उठा के यूं। 1 तो 5 के साथ, 1 गुणा 5, 4 3 के साथ और 2 8 के साथ, और इनके बीच में लगा दो तुम प्लस। दूसरा अवयव आया। पहली रो पहले कॉलम से कर दी, ये आ गया। दूसरे कॉलम से कर दी, ये आ गया। अब है नहीं कॉलम तो खत्म। अब दूसरी रो उठाओ, ये रही। इसको भी इसी प्रकार दोनों से करेंगे। 3 0 6 को इसके साथ करो, 1 7 2 के साथ। तो देखो यूं मिलाओ इसको। 3 तो 1 के संग मैच खाएगा, 0 7 के संग और 6 2 के संग। 3 तो 1 के संग प्लस 0 गुणा 7 प्लस 6 गुणा 2। प्लस लगाते चले जाना गुणा करके। अच्छा, अब इसका इसके संग, पहली कॉलम के संग कर दिया। अब दूसरी रो का इसके संग। देखो पहली रो सबसे गुणा करते जाओ, पहली रो प्राप्त करते जाओ। दूसरी रो का सबसे गुणा करते जाओ, दूसरी रो प्राप्त करते जाओ। अब इसका कर रहा हूं मैं इससे। उठाओ यूं मैच कराएंगे ना तो 3 तो 5 से जाके मिलेगा, 0 3 से जाके और 6 8 से जाके। तो 3 गुणा 5 प्लस 0 गुणा 3 प्लस 6 गुणा 8। ठीक है। अब इसको जोड़ को कर लेते हैं अपन। ये आ गया कितना? 1। कैलकुलेशन मिस्टेक हो जाए तो खुद ही सुधार लेना। 1 11 12 हो गए और 4 कितने हो गए जाना? 16 हो गए शायद। अरे 11 का 28 से छोड़ो। 28 और 4 32 और 1 33। अब यहां आ जाओ। 5 और 12 17 और 16 कितने हो गए? 33। अब इनका गुणा, ये तो 0 6 2 12 और 3 15। अब यहां आ जाओ 15 और ये तो 0 8 6 48 और 15 शायद 63। ठीक है। एक और एग्जाम्पल लेते हैं। इसे मिटा रहा हूं मैं और एक और एग्जाम्पल। गुणा यदि a बराबर और मान लो 3 0 7 1 5 3 4 -1 -2। b बराबर ले रहा हूं मैं ऐसे 2 7 3 1 4 8 -8 और 3 -7
6। ए और बी दो मैट्रिक्स ले ली और इनका हम गुणा करना चाह रहे हैं। ए का क्रम 3x3, बी का क्रम 3x3, ये मैच कर रहे हैं तो इनका गुणा संभव है। अच्छा, फिर गुणा करके जो रिजल्ट आएगा उसका क्रम कितना होगा? बची हुई संख्याएं, यहां भी 3, यहां भी 3, परिणामी का क्रम 3x3 का। अब पॉइंट की बात पे आओ, गुणा करना। देखो कैसे करना है। पहली रो का सभी कॉलम के साथ, फिर दूसरी रो का सभी कॉलम के साथ, फिर तीसरी रो का सभी कॉलम के साथ। ठीक है, पहली रो का सभी कॉलम के साथ करते हैं। ये रही पहली रो और ये रहा कॉलम, ये रहे। तो शुरुआत यहां से कराओ मैच। इसे उठा के इस पर रखेंगे तो 3 तो 2 पे आएगा, 0 1 पे और 7 3 पे। 3 गुणा 2 प्लस 0 गुणा 1 प्लस 7 गुणा 3। इनके गुणा होते हैं संगत अवयवों के, यहां यूं मैच करते हैं जिनसे, और बीच में प्लस लगा देते हैं। ये लगा दिया प्लस, प्लस है ये। ठीक है, नहीं दिख रहा हो तो थोड़ा बड़ा लिख देता हूं। इस रो को सभी कॉलम के साथ करेंगे तो पहले कॉलम से जब मैच कराएंगे तो 3 तो 2 के साथ, 0 1 के साथ और 7 3 के साथ। 3 गुणा 2 प्लस है ये 0 गुणा 1 प्लस 7 गुणा 3। अब इस रो का इस कॉलम के साथ 3 गुणा 7 प्लस 0 गुणा 4 प्लस 7 गुणा -7। ब्रैकेट लगा दिया करना, दो चिन्ह एक साथ नहीं आ पाते हैं। इसका मैंने इसके संग भी लिख दिया, ये रहा। इसके संग लिखा जो ये रहा। अब थर्ड कॉलम और बचा। पहली रो तीनों कॉलम के साथ होगा ये बच गया। ये 3 गुणा 3 प्लस 0 गुणा -8 प्लस 7 छिंगे 42 लिख देता हूं, जगह का मैं समझ जाना भाई। अब दूसरी रो उठाओ और सबके साथ गुणा करो। तो दूसरी रो का यहां करो इसके साथ, तो दूसरी रो को उठा के इस पे मैच कराना जरा। 1 तो 2 के साथ, 5 1 के साथ और 3 3 के साथ। 1 गुणा 2 प्लस 5 गुणा 1 प्लस 3 गुणा 3। अब इसका इसके साथ 1 गुणा 7 प्लस 5 गुणा 4 प्लस 3 गुणा -7। अब दूसरी रो का इसके साथ देखो, प्रत्येक रो को उठाते हैं यहां से और कॉलम से काट डालते हैं गुणा। पहली रो उठाई, ये आगे। दूसरी रो उठा रहा हूं, सबसे गुणा करके अब आने वाले हैं। तो यहां आ जाओ। 1 गुणा 3 प्लस 5 गुणा -8 प्लस, गुणा कर देता हूं, दिखता कम इसलिए 18 डायरेक्ट लिख देता हूं गुणा 6 के बजाय। अब तीसरी रो उठाओ लाओ और फिर कॉलम के साथ कर दो। समझ पा रहे हैं क्या? अपन रो उठाते हैं और कॉलम से गुणा कर डालते हैं। पहली रो उठाई, तीनों कॉलम से किया जब, तो पहली रो बन गई ये रही। जब दूसरी रो उठाई, जब दूसरी रो बन गई। अब तीसरी रो उठा रहे हैं, ये रहा। 4 -1 -2 को सबसे करेंगे, तीनों से करेंगे। पहले से करो। 4 गुणा 2 प्लस
5 गुणा 1 माइनस 1 गुणा माइनस 1 और माइनस 2 गुणा 3। अब इसका दूसरे कॉलम के साथ एक रो कॉलम गुणा करके एक अवयव बनाते हैं केवल। ठीक है, इसका और इसका करेंगे, यहां आएगा वो एक अवयव आएगा जुड़ के। करो इस रो को इससे चलने, इससे पहली से हो गया, अब इससे चलने। तो 7 गुणा 4 डायरेक्ट लिखूं का, अबे रुको नहीं, प्लस माइनस 1 गुणा 4 प्लस माइनस 2 गुणा माइनस 7। अब इसका इसके साथ 4 गुणा 3 प्लस माइनस 1 गुणा माइनस 8 और यहां माइनस के 12। तो ए बी बराबर देख लो कितने बैठते हैं, 7 या 21 और 6 27। ये पता किन किन से था, पहली रो और पहले कॉलम क्या बना 27। अब पहली रो और दूसरे कॉलम से क्या बनेगा देखो जरा, 21 माइनस 49 कितने बचे छोड़ो, 42 और 5 माइनस के 26 बचे शायद, देख लीजिए गुणा भाग मिस्टेक हो रही हो। अब यहां जाओ, 42 और 9 51। ठीक है, इनके गुणा पा जाओ, 9 और 5 14 और 2 16 शायद, 20 और 21 है तो माइनस 1 और 7 है तो प्लस के 6। यहां जाओ, 3 और 8 21 और 8 5 40 हुए माइनस के, तो शायद माइनस के 19। 8 माइनस 1 है तो 7 और 7 में सिर्फ 6 गए हैं तो 1 बचेगा। 28 और ये 14 तो 42 हो गए शायद। ठीक है, 42 में 4 जाएंगे आपके तो 38 और इनका 12 प्लस 8 20 20 में 12 जगह तो वापस से 8, ये गुणा हो गया। ठीक, अभी आपको क्वेश्चन नहीं करने हैं, आज बिल्कुल क्वेश्चन मत करना। इस एक्सरसाइज के पहले और दूसरे चैप्टर के ही कुछ क्वेश्चन रह गए, उनको कर लेना। ठीक है, कल मैं क्वेश्चन कराऊंगा आगे के, और इन गुणा का इसका थोड़ा और बताऊंगा, गुणा को क्वेश्चन में कैसे उपयोग है, तब आपको कल की वीडियो के बाद क्वेश्चन करने हैं। ठीक है, पर इसको आप ढंग से समझ जरूर लेना। ठीक है, आपको अभी सवाल नहीं करने हैं 3.2 के, पिछली वीडियो के ही जो काम पेंडिंग बच रहा हो क्वेश्चन, उनको कर लीजिएगा। ठीक।